अब तक आपने पढ़ा कि सपना सिम्मी और अमन की कहानी सुनाती है, जिसमें सिम्मी 2 महीने की प्रेग्नेंट होती है और फिर वो काली रात आती है जो उनका सब कुछ बदल देती है। अब आगे अमन और सिम्मी एक पार्टी में जाते हैं और वहां खाना पीना खाकर वापस घर के लिए निकलते हैं। उस समय रात के 1 बज रहे थे। दोनों हंसते बोलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी अमन को पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। वो बहुत कोशिश करता है गाड़ी संभालने की, पर फिर भी संभाल नहीं पाता और उनकी गाड़ी एक बड़े पेड़ से जाकर टकरा जाती है। दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अमन ड्राइविंग सीट पर होने की वजह से ज्यादा घायल होता है। सिमी उसकी हालत देखकर किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस सड़क तक जाने की कोशिश करती है, जबकि वो भी बहुत बुरी तरह से घायल होती है, पर फिर भी वो सड़क तक पहुंच ही जाती है। पर कोई भी उसकी मदद के लिए अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा था। तभी उसे सामने से एक गाड़ी आती नजर आई। सिम्मी उस गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, इस उम्मीद से कि शायद ऐसे गाड़ी वाला अपनी गाड़ी रोक देगा, और वो हाथ से गाड़ी रोकने का इशारा करती है। पर आश के विपरीत वो गाड़ी बुरी तरह से सिम्मी को टक्कर मार के निकल जाती है, जिसमें सिम्मी की बची खुची हिम्मत भी जवाब दे जाती है और वो किसी तरह खुद को घसीटते हुए वापस गाड़ी तक अमन के पास जाती है, जहां अमन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। सिम्मी जाकर उसका हाथ थामती है और वहीं दोनों अपनी अंतिम सांस लेते हैं। बस इतना ही लिखा है मैंने, अभी आगे लिखना है। जिस पर अंकित कहता है, वाह क्या कहानी लिखी है, और वो हंसने लगता है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। सपना ने नोटिस किया था, कहानी सुनने के बाद से ही रूही बहुत शांत थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रूही की आंखों में आंसू थे। इस पर सपना उससे कहती है कि क्या हुआ रूही, जिस पर रूही कोई जवाब नहीं देती। इस पर अंकित कहता है, अरे रूही ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इस पर सपना भी कहती है, हाँ रूही ज्यादा सीरियस मत लो, ये तो सिर्फ एक कहानी है। इस पर रूही कहती है कि आपने आगे की कहानी क्यों नहीं लिखी। जिस पर सपना कहती है कि कभी टाइम ही नहीं मिला। इस पर रूही कहती है कि क्या मैं सुनाऊं आगे की कहानी। इस पर सपना कहती है, क्या तुम सुनाओगी आगे की कहानी। जिस पर रूही हाँ बोलती है। तो अंकित कहता है, ठीक है फिर सुनाओ, जरा हम भी सुना आगे की कहानी में क्या होता है। और दोनों हंसने लगते हैं, पर रूही उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। रूही कहानी बताना चालू कर देती नहीं है। सिम्मी का शरीर तो उसकी मौत के बाद खत्म हो गया, पर उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो उसी हाईवे पर भटकने लगी, क्योंकि मौत के बाद उसे पता चल गया था कि उनका एक्सीडेंट हुआ नहीं था बल्कि कराया गया था, और ये किसने किया था उसका भी सिम्मी को पता चल गया था। और अब वो वहीं उनका इंतजार करने लगती है। ये सब सुन के अब सपना और अंकित के पसीने छूटने लगते हैं और वो पीछे मुड़कर रूही को देखने लगते हैं, पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बोलना चालू रखती है। और आखिर सिम्मी का इंतजार खत्म हुआ और वो लोग उसी रास्ते से फिर आए जिनका सिम्मी को इंतजार था। सिम्मी ने उनसे लिफ्ट मांगी और उन लोगों ने उसे लिफ्ट दे भी दी। ये सब सुनकर सपना और अंकित को लगता है ये कहानी तो उनसे मिल रही है। इससे पहले कि वो लोग कुछ और सोचते, रूही कहती हैं कि गाड़ी में बैठे लोगों को अब लगने लगता है कि ये कहानी तो उनसे मिलती जुलती लग रही है। ये सुनकर तो सपना और अंकित के होश ही उड़ जाते हैं और वो 1 महीने पहले हुई घटना को याद करने लगते हैं। सिम्मी, अमन, सपना और अंकित चारों ही कॉलेज फ्रेंड थे। चारों की आपस में बहुत जमती थी। आगे चलकर सपना, अंकित और अमन सिम्मी ने आपस में शादी कर ली। शादी के बाद इन लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और अलग रहने लगे। दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर यह ज्यादा दिनों तक नहीं रह सका। इसकी शुरुआत तब हुई जब अमन और अंकित दोनों ने साथ में ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। जहां अमन काम करने में बहुत ही माहिर और मेहनती था, वहीं अंकित काम में शॉर्टकट तरीके ढूंढता है। इसी वजह से अमन बहुत जल्द ही अंकित से आगे निकल गया और एक सफल बिजनेसमैन बन गया। पर अंकित को ये बात नागवार गुजरी और वो अमन से मन ही मन जलने लगा, या यूं कह लो उससे नफरत ही करने लगा। अमन दिन प्रतिदिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था और अंकित वहीं का वहीं रह गया था, जिसकी वजह से उसे शराब की लत भी लग गई थी। सपना समझ गई थी कि ये सब क्यों हो रहा है, पर उसे समझाने के बजाय उसने अंकित को और भड़काना चालू कर दिया। इधर अमन और सिम्मी इन सब से बेखबर हर वीकेंड पर अंकित और सपना से मिलते और साथ में टाइम बिताते, पर उन्हें यह नहीं पता था कि जिन्हें वो अपना दोस्त समझते थे, पर अब वो उनके दोस्त ना रह के वो आस्तीन के सांप बन गए थे, जो उन्हें कभी भी धंस सकते थे। और फिर वो दिन भी आ गया जिसने सिम्मी और अमन की पूरी हस्ती ही मिटा दी। दरअसल उस दिन सपना का जन्मदिन था और हमेशा की तरह उस दिन भी सिम्मी और अमन अंकित के घर आ गए और सबने मिलकर सपना का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस बात से बेखबर कि सपना और अंकित के दिमाग में कौन सी घिनौनी चाल चल रही थी। दरअसल अंकित और सपना ने मिलकर अमन और सिम्मी को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था और उसके लिए उन्होंने योजना भी बना ली थी। अंकित का ऐसा मानना था कि अगर वो अमन और सिम्मी को रास्ते से हटा दिया तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और उसकी इसी घटिया सोच ने 2 मासूमों को बेमौत मार दिया। हुआ यूं कि जब अमन, सिम्मी और सपना बात कर रहे थे, तब अंकित ने उसे इशारा किया और सपना को उन्हें बातों में उलझा के रखने के लिए कहा।
और खुद पार्किंग में जाकर अमन की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए और वापस से आकर सबको ज्वाइन कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद ही अमन और सिम्मी घर के लिए निकल गए और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। अंकित और सपना भी उनके पीछे ही आए थे और जब उन्होंने सिम्मी को दूसरों से मदद मांगते देखा तो उसे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। और जब उन्होंने देखा कि अब सिम्मी और अमन दोनों ने ही दम तोड़ दिया है तो वो मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। ये सब याद करते हुए सपना और अंकित के पसीने छूट गए थे। तभी पीछे बैठी रूही बोलती है, क्या हुआ सपना जी, आगे की कहानी याद आ गई क्या? और वो जोर जोर से हंसने लगती हैं। इस पर अंकित और सपना पीछे मुड़ते हैं और किसी तरह हकलाते हुए बोलते हैं, कौन हो तुम? ये सुनकर रूही मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं, अभी भी नहीं पहचाना? और उसका रूप बदलने लगता है। देखते ही देखते उसके चेहरे और शरीर पर घाव के निशान उभरने लगते हैं जिसमें से खून बह रहा होता है। उसका एक हाथ अपने पेट पर होता है जहां से लगातार खून बह रहा होता है और वो सिसक रही होती है। तभी सपना की नजर रूही के चेहरे पर जाती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो किसी तरह हकलाते हुए कहती है, मैडम। जिस पर सिम्मी गर्दन झुकाए ही कहती है, क्या गलती थी हमारी यही कि हमने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना? तुम लोग पर आंख बंद करके भरोसा किया और उसका ये सिला दिया तुमने हमें, जो तुमने हमारे साथ किया उसके लिए तो हम तुम्हें एक बार के लिए माफ भी कर देते, पर मेरे इस अजन्मे बच्चे की क्या गलती थी जिसे तुमने दुनिया में आने से पहले ही मार दिया? अरे एक बार को भी तरस नहीं आया तुम लोगों को हम पर, हमारे इस बच्चे पर? ये बोलते हुए सिम्मी गुस्से से लाल हो गई और उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। ये सब देखकर सपना और अंकित के होश ही उड़ गए और वो सिम्मी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गड़ाने लगे। जिस पर सिम्मी ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, अब माफी नहीं सिर्फ सजा मिलेगी। और वो जोर जोर से हंसने लगती हैं। अभी अंकित की गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और खाई की तरफ जाने लगती हैं। अंकित बहुत कोशिश करता है पर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता। गाड़ी लगातार खाई की तरफ बढ़ती जाती है। सपना और अंकित सिम्मी के सामने बार बार गिड़गिड़ाते हैं पर सिम्मी कोई जवाब नहीं देती और अचानक से गाड़ी में से गायब हो जाती है और गाड़ी खाई में जा गिरती है और वहीं सपना और अंकित की मौत हो जाती है। रूही की आंख खुलती है तो वो गाड़ी के अंदर होती है। उसे कुछ याद नहीं रहता कि वो अभी कहाँ थी और उसकी गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है। वो अपनी गाड़ी चालू करती है और घर चली जाती है। अगले दिन जब वो और मीनू नाश्ता कर रहे होते हैं तब न्यूज़ पर बताते हैं कि कल गाड़ी अनियंत्रित होने की वजह से एक और जोड़े की मौत हो गई। इस पर मीनू कहती है, मुझे समझ में नहीं आता, जब इन लोगों को गाड़ी चलाने नहीं आती तो ये लोग गाड़ी चलाते क्यों हैं? जिस पर रूही सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देती है। दरअसल हुआ यूं था कि सिम्मी और अमन के एक्सीडेंट के बाद रूही ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी, क्योंकि रूही भी उस दिन उस रास्ते से गुजर रही थी। पर अफसोस उसे पहुंचने में देर हो गई और वो अमन और सिम्मी को बचा नहीं पाई। उसकी नेक आत्मा को देखकर ही सिम्मी ने उसे चुना अपना बदला लेने के लिए। और जब तक वो रूही के शरीर में रहीं तब तक उस दर्दनाक हादसे को याद करके तड़पती रहीं जिसे रूही सपने के रूप में देखती रही। और अब उसका बदला पूरा हो गया तो उसने रूही को छोड़ दिया और उसकी सारी यादें मिटाकर खुद मुक्त होकर अनंत आसमान की ओर चल पड़ी, जहां अमन बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहा था। और अब रूही को वो डरावने सपने आने भी बंद हो गए थे और वो अब एक अच्छा जीवन जी रही हैं।